हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्वोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैंने उसकी जानकारी भी आपको लास्ट वीडियो में दी थी और मैंने आपको उसके क्या सिलेबस है उसके बारे में भी आपको बताया था। आपका हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण विज्ञान और गणित और आपका रीजनिंग आना है। लेकिन अब हम लोग ये क्या है, वहाँ पर हम लोग लास्ट वीडियो में कंफर्म नहीं कर पाए थे कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर होगा। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक प्रीवियस पेपर लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली 18 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, मैं लेके आया हूँ और आपको पेपर के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैं सॉल्व करके भी दिखाऊँगा। आप सभी लोग समझने का प्रयास करें कि किस तरह का पेपर आता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग फॉर्म भरने के बाद समस्या ये जाती कि सर हमें क्या पढ़ना है परीक्षा के लिए, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप पेपर से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। लगभग मैं आपको बता दूं है आपके सिलेबस का, जो आप 4th 5 में पढ़े हो वही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, कोई नया नहीं है। तो आप लोग ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे तो आप इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। और प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे अंत में तो दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और अगर कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, ठीक है ना। चलो तो फिर यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको श्रमोदय आवासीय विद्यालय का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसके बारे में अपन लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। आपके सामने देखो यहाँ पर जे भी लगा हुआ है। यहाँ पर पेपर का मैंने आपको पेज लगा के दिखा दिया है कि मैं इसी का, देखो यहाँ पर 2024 है ना, जो पेपर नंबर वगैरह रहता है। तो श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का पेपर है जी। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखो, सब मैंने आपको बताया था हिंदी भी आती है। तो यहाँ पर जी आपका पेपर का वही पहला प्रश्न है जी, ठीक है ना। श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6, ठीक है। जो बच्चे कक्षा 6 के एडमिशन के लिए कक्षा 5 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये है पहला पार्ट है आपका हिंदी का। और हिंदी में आपको बता दूं कि 15 नंबर का आना है। हिंदी आपकी 15 नंबर की है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है। तो आप लोग देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हिंदी के, बड़े सरल क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, आपकी बुक के ही सारा सब कुछ वो देता है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे वसुधा कुसुम सुमन बसी शशि लिखा, तो यहाँ पे आपका जी वसुधा क्या है आपका जी राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद ईश्वर चंद के पिता का क्या नाम था, देखो आपके सिलेबस की चीज़ है। यहाँ पर ठाकुरदास राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद धरती से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे खाद्यान्न प्राप्त होता है। आपने हिंदी में पढ़ा ही चीज़ है, आपके चैप्टर की चीज़ है। 4th या 5 का, ज़्यादातर 5 क्लास का ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो जी आपका हिंदी का हवा का पर्यायवाची क्या है। हवा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हवा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा क्या, इसको पहले थोड़ा मैं यहाँ कर दूं। हवा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका क्या, पवन। क्या हो जाएगा, पवन आपका हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका क्या, पवन। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन लोग, जैसे कि ठीक है। तो देखो आपके कुछ पर्यायवाची है, कोई विलोम शब्द है, कोई चैप्टर से है, किसी में कवि का नाम पूछा है ना, किसी पाठ के लेखक का नाम पूछा है। इस तरह से आपकी हिंदी का बहुत आसान, जैसे यहाँ देखो 5वें प्रश्न में क्या कहा, माँ भगवती ने नामाकसुर का वध किया था। तो ये आपकी बुक का सवाल है यार, आपकी हिंदी का सवाल है, ये महिषासुर है ना। इसके बाद आगे देखो जवान शब्द का भाववाचक शब्द क्या है, तो आपका भाववाचक शब्द इसका जवानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, देखो यहाँ पर, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगे, यह कथन किसने कहा। यह कथन बाबूजी ने कहा। आपके चैप्टर में आप लोग देख सकते हो, है ना। जो भी मध्य प्रदेश में बुकें चलती हैं सरकारी स्कूलों में, वहीं से पेपर बनता है, यहाँ कोई अलग से नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देखो आप, हिंदी तो बड़ी सरल है यार, मैंने देखी है। यहाँ पे जे 8 नंबर का देखो, जैसे आप लोग यहाँ पर 8 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, कवि ने सत्य को किसके बारे में, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है, तो तब के बराबर बताया है ना। और परिणामतः में कौन सा प्रत्यय है,
तो यहाँ पर क्या है, मतः आपका क्या हो जाएगा जी, इसका प्रत्यय हो जाएगा परिणामतः, है ना। ठीक है, परिणाम तः, तः होगा ना, मतः। ठीक है, ठीक है, इसका देख लेना जी, ऊपर भी होना चाहिए तो फिर, है ना, परिणाम तहा, तहा बस तो जुड़ा ही है यार, इसमें कुछ अलग से कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। चलो, बाबा साहब की माता का नाम क्या था, तो इसमें क्या हो जाएगा, भीमाबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर लिखा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहाँ मिले बच्चे, है ना, बच्चे डॉक्टर कलाम जी से कहाँ मिले, तो 11वें नंबर में देखो कहाँ मिले, भोपाल में मिले। अगला, गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है, कहाँ गूंजती है, सांची में गूंजती है। विशेषण शब्द क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कलंक का टीका लगाना, मुहावरे का अर्थ है बदनामी करना। और यहाँ पर देखो मुहावरे भी आते हैं, विशेषण भी आते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग देखना आपकी बुक से कितने क्वेश्चन मैच होते हैं। देखो कुछ तो ग्रामर से हैं, अभी देखो अपन ने 5-6 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन समथिंग ग्रामर के भी अपन को मिल गए। अगला है देखो, निम्नलिखित में क्या लिखा, अंग्रेजी शब्द बताइए, निम्न में से अंग्रेजी शब्द बताइए 15 नंबर में। तो इसका अंग्रेजी शब्द देखो, इसमें सारे हैं, पाइप भी अंग्रेजी शब्द है आपका, और बैंक भी अंग्रेजी शब्द है आपका, गैस भी है। यहाँ पर उपयुक्त तो सभी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों 15 नंबर की हिंदी आती है। आपने देखा हिंदी बहुत ही सरल है। अगर आप अपनी कक्षा 5वीं में जो बुक चलती हिंदी की, उसको अगर बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे तो आपसे हिंदी के सारे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते अपन लोग। अगला पार्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका देखो आपके ग्रामर और आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन बने हुए यहाँ पे देखो। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर में दिया गया है, इन द पोएम प्रेयर द चिल्ड्रन आर थिंकिंग टू, तो गॉड, है ना, भगवान की प्रार्थना, है ना। तो जो हो गया आपका, आर द थिंग्स गिवन बाय गॉड, कि एवरीथिंग, सब कुछ देता है भगवान आपको, है ना, भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, भगवान के द्वारा हमें क्या दिया गया, तो सब कुछ। प्लूरल फॉर्म द लीफ, लीफ का प्लूरल फॉर्म बनाना है, मतलब जहाँ पे आपको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना भी आता है, ठीक है। तो प्लूरल क्या हो जाएगा, लीफ का हो जाएगा, इसका लीफ का हो जाएगा आपका लीफ से एफ हटा के VES जुड़ जाएगा, यहाँ पे एफ हट के क्या हो जाएगा, VES जुड़ जाएगा, लीप्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद विच पार्ट द मस्टर्ड प्लांट इज यूज्ड टू मेक सराउंड का सेज, है ना। तो ये क्या है, ये आपके चैप्टर का ही है ना, सीड, ठीक है। ये आपके चैप्टर के है, बुक का है। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल, क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये। तो यहाँ पे आपका इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन 21 नंबर में क्या है, एटोनेम हैप्पी। अच्छा, हैप्पी एटोनेम बताना, आपका विलोम शब्द बताना है। हैप्पी का विलोम शब्द हो जाएगा अनहैप्पी, हैप्पी का विलोम शब्द हो जाएगा अनहैप्पी। देखो मैं तो ग्रामर आपको बता सकता हूँ क्या है, अब आपके चैप्टर की चीज़ें आपको याद होना चाहिए, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। देखता हूँ, मैं प्लान करता हूँ आपको 15-20 क्लास में आपको सारा सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा। 20 क्लास देखो आपका 20 फरवरी को पेपर है। आज देखो अभी क्या है, 20 आज आपकी, हाँ 20 जनवरी है, समथिंग 1 मंथ है आपके पास। तो मैं लगभग आपका कोर्स रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी करके आपको मैं दे दूंगा, और उसमें मैं ज्ञानोदय का भी कंप्लीट करवा दूंगा उसी के साथ साथ में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, हाँ तो एस लिखना है, कार्तिक मास में दिवाली होती है, इसमें एस है ना। और नो है यहाँ, में भी लिखा है, में नॉट भी लिखा है। फिर लिखा इज द कूलेस्ट सीजन, सबसे ठंडा सीजन क्या है, विंटर है ना, सर्दी है। तो महेश्वर फोर्ट वाज बिल्ट, है ना, महेश्वर का किला रानी अहिल्याबाई ने बनवाया, ठीक है। जे अहिल्याबाई हो गए इसका आंसर। और आगे बढ़े अपन, द रेड स्टोन वेयर बॉट फ्रॉम, तो जी रेड पत्थर है नहीं, रेड स्टोन, रेड पत्थर कहाँ है जी, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता जी, ठीक है। आपके सारे आपकी बुक का ही है, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है इसमें, इंग्लिश में, है ना, आपकी बुक का है, ग्रामर है थोड़ी बहुत,
विलोम शब्द है प्लूरल से, है ना, विलोम शब्द हो गए आपके एक वचन से बहुवचन हो गए एटोनेम, या है ना। अभी सिनोनिम आपसे नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो बहुत आसान से पूछेगा, ठीक है ना। 25 का तो अपन लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर 26 में देखो आप लोग, 26 में क्या है, अपोजिट आ गया। देखो विलोम शब्द आएगा अपोजिट ब्राइट का, ब्राइट मतलब चमकीला होता, डार्क मतलब होता अंधेला, है ना। तो यहाँ पर ये डार्क हो जाएगा इसका। अगला देखो 27 में क्या कहा, हु गेव द स्लोगन जैन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सिद्धार्थ शाह वाज वॉन्टेड, सिद्धार्थ ने मतलब क्या देखा था, तो कि स्वान, है ना। चलो आगे बढ़े, आपके चैप्टर का ही है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है ना, लेकिन मुझे इतना कंफर्म कि आपकी बुक का ही है, आपकी बुक से सारा सब कुछ। द वाशरमैन हैड, जी हो गया तुम्हारा डंकी एंड डॉग, ठीक है। इसके बाद अपोजिट ऑफ द ऑनेस्ट, मैं ऐसे ऐसे का आंसर मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे ऑनेस्ट है इसका अपोजिट बताना है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अपन लोग। ये रहे आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जब मैंने आपको फॉर्म के बारे में जानकारी दी उसी समय बताया था कि 15 नंबर की हिंदी आती है, और 15 नंबर की आपकी अंग्रेजी आती है, 15 नंबर की गणित आती है, 15 नंबर की आपकी पर्यावरण आती है ना, और 15 नंबर की आपका विज्ञान हो गई, और इसके बाद आपका 25 नंबर का जी वो आता है, रीजनिंग आता है ना। अपन सारा सब कुछ देख लो, अपन ने हिंदी और इंग्लिश तो देख ही लिया है। अगला पार्ट है अपना गणित का। गणित का बहुत सरल पार्ट होता है यार। देखो इसमें क्या कहा इसने, 86,65,429 कहाँ लिखा है, तो इसमें पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें अब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो आप, इस मछली आरेख में कौन सी आकृति का उपयोग किया गया है ना, कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है, तो इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ आपको दिखाई देती है। देखो त्रिभुज बने हुए हैं, और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्ग भी बना, आयत बने हुए हैं, समचतुर्भुज बने हुए हैं, कुछ देखो जी यहाँ पे ये बना हुआ समचतुर्भुज भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग भी बने हुए हैं, वर्ग बना, हाँ यही बनता है वर्ग, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये समांतर चतुर्भुज ही है, बल्कि यहाँ पे देखो आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या त्रिभुज है, और समांतर चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है। मुझे 3 चीज़ मिलती है यहाँ पे। ए ऑप्शन गलत लगा यार इनका, है ना। तो यहाँ पे जिसने भी लगाया है आयत, आयत अब इसी को कह दो आयत, क्या करोगे आप, फिर इसमें आयत भी लिखा है यार, लेकिन है ना, आयत भी लिखा है, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, समचतुर्भुज या वर्ग, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, आप मुझे तो यहाँ पे त्रिभुज भी दिख रहा है, और जिस जे यहाँ पे देखो मुझे त्रिभुज दिख रहा है, जो मुझे समचतुर्भुज जे समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, जी मुझे यहाँ पे वर्ग भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और जी समचतुर्भुज जैसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे बी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे 35 में देखो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना आपको बहुत अलग है। जी 60,005 62,000 है, जी 60,010 16 के 60,001 लिखा, जी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसमें देखो 33 में क्रिस्टी आधे घंटे में 600 शब्द टाइप करती है, तो ज्ञात कीजिए कि 45 मिनट में कितने शब्द टाइप कर, आधे घंटे में कितनी करती है जी 600, तो 1.5 गुना हो गया, तो 6 का 1.5 गुना हो गया 900 अपना, तो 900 सही आंसर है जी आपका, है ना, ठीक है। 900 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सरल है। देखो जिन जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की गणित पढ़ी उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए कुछ भी। यदि ये कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, दूरी बटे चाल कर देना है। तो दूरी 4 किलोमीटर है और चाल आपकी 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ इसको मैं काटने के लिए, अच्छा इसको मिनट में है तो इसको 60 का यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, सॉरी एक बार थोड़ा फिर से मैं करता हूँ इसको ठीक से। यहाँ पर देखो दूरी बटे चाल लिखा मैंने। अब इसको क्या है, यहाँ पे समय मिनट में है, तो मैंने 1 घंटे में आने वाला समय जी, तो क्योंकि 4 घंटे में, तो यहाँ 0 से 0 काट दिया मैंने, 60 का गुणा करके मिनट बन, 6 चौको 24 होगा आपका, क्या होगा 6 चौको 24 मिनट आपका राइट आंसर होगा।
आपका 6 चौको 24 मिनट राइट आंसर होगा, ये बच्चे ने गलत लगाया है ना। चलो आगे बढ़े, आगे देखो आप लोग, आगे जो है आपका पी का मान क्या होगा, तो क्या करना है, सब पी का मान बताना है। अच्छा, इन सबको पहले प्लस करना है, इस चीज़ को करके दिखा दूँ यार मैं आपको, है ना, करके दिखा देता हूँ मैं अभी। देखो इसको पहले प्लस करो, एक दो को 3 हो गए, 4 4 5 9 9 7 हो गए, 16 16 9 हो गए आपके कितने 25 25 और 11 हो गए आपके 36 36 और 13 36 और 13 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 जुड़ेगा तो 39 है ना, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 और 15 49 और 15 कितने हो गए आपके 49 और 15 64। तो यहाँ पे सारा जोड़ कितना आ गया आपका 64 आता है, कितना आता है, और यहाँ पी गुणे पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी गुणे पी स्क्वायर, इसको वर्ग का पक्षांतर होगा तो यहाँ पे बेटा 64 में रूट लग जाएगा, और 64 का वर्गमूल करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पी का मान कितना आ जाता है 8 आ जाता है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या है आपका राइट होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, इस वंश वृक्ष में कितनी सीढ़ियों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो कितनी, एक जो हो गई पहली पीढ़ी हो गई जे वाली, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी है ना, कितनी पीढ़ी है, तीन पीढ़ी है। चलो 3 पीढ़ी यहाँ पे क्या आपका बी ऑप्शन राइट है। चलो आगे बढ़े, अब देखो जॉय ने की 256 रुपये की कीमत पर की 256 कीमत पर 4 मछलियाँ खरीदी और एक मछली की कीमत ज्ञात करना है। अच्छा तो भाग कर दो ना यार, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, भाग कर दो 4 का, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, आपका ये ऑप्शन राइट है, बहुत सरल है ना। चलो 39 में देखो, निम्नलिखित पैटर्न के अगले पद में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, अगले पैटर्न में वर्गों की संख्या कितनी आएगी, कहाँ से, एक से कितना होगा सीधा जी 4 बढ़ गया, एक का सीधा कितना हो गया जी, एक बढ़ा के 4 और प्लस कर दिया, फिर अगले में, अच्छा अगले में फिर से इसने यहाँ देखो प्लस कर दिए है ना, अच्छा इसके चारों ओर चिपका दिया, ऐसा है। देखो यहाँ पे देखो इसने इसके यहाँ पे चिपका दिया, अगले में चिपका देंगे, अभी देखो कितनी है, अभी आपकी कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 4 और कर दो, 9 4 13, यहाँ भी एक जोड़ दो, 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 तो 13 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत सरल चीज़ें आती हैं इसमें, मैथ तो आपको पढ़ने की, अगर जिसने नवोदय की मैथ पढ़ी उसको मैथ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना, नवोदय पढ़ी उसको मैथ नहीं पढ़। 5 किलोग्राम 300 ग्राम 2 किलोग्राम 500 ग्राम की गणना करें तो 5 2 7 किलोग्राम, 5 और 3 800 ग्राम, तो 7 किलो और 800 ग्राम, राइट आंसर ए है आपका, राइट आंसर क्या आपका ए है। मुखागर है यहाँ सवाल, अक्षर ए को वामावर्त दिशा घुमाने पर आधा मोड़ दें तो नया एक कैसा होगा, आधा मोड़ दें, आधा मोड़ना है वामावर्त में, कितना मोड़ना है, आधा मोड़ना है आपको। अच्छा देखो वामावर्त और है ना, दायां बायां, दायां आपने इस तरफ मोड़ा, बायां आपने इस तरफ, बायां वर्त मोड़ना, बाएं मोड़ना है, तो इस तरफ मोड़ोगे तो आपका बनेगा कौन सा यार, आपका जी बनेगा सी यार, यहाँ पर आप मोड़ोगे तो कौन सा बनेगा, सी बनेगा आपका, यहाँ पर क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर सी क्या होने वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो आगे बढ़े, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर है ना। चलो आगे देखो, टीना के सूटकेस का कुल वजन 48 किलो 450 ग्राम है और रिया की सूटकेस का वजन 37 किलो 900 ग्राम है, किसका सूटकेस भारी है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसका 48 उसका भारी है, तो 48 और कितना लिखा 450, इसमें से हमें क्या घटाना है 37 किलो और घटाना है 950, ठीक है 950, तो यहाँ पे जी घट नहीं रहा है, पहले 48 से 37 घटा लो, कितना बचेगा, या तो एक काम करो 48 को एक काम करो, इसको 1000 दे दो, यहाँ हो जाएगा 1450 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 47, यहाँ हो जाएगा 1450, 1000 दे दिया हमने, यहाँ 48 से कितना कर दी 47, यहाँ घटाओ अब
अब सही आएगा, घटाने पर 950 लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर का जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 14 में से 9 गई, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो 10 किलो 500 ग्राम, 10 किलो 500 ग्राम सूटकेस है ना। टीना के सूटकेस का वजन भारी है, कितना है? 10 किलो 500 ग्राम। देखो 10 किलो 500 ग्राम टीना का सूटकेस, रिया के सूटकेस से 10 किलो टीना का सूटकेस। हाँ, नगा टीना के सूटकेस का कुल वजन इतना है और रिया के सूटकेस वजन इतना है, तो किसका सूटकेस भारी है और कितना है? तो जिसका है टीना का सूटकेस भारी है। यहाँ पर टीना का सूटकेस रिया के सूटकेस से 10 किलो 500 ग्राम भारी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते अपन। कौन सी दो अंकीय संख्या आधे मोड़ के बाद समान दिखती हैं? कौन सी दो संख्याएं आधे मोड़ के बाद समान दिखती हैं? आधे मोड़ के बाद समान दिखती हैं, तो इसमें से 66 है। हाँ, मतलब आधे मोड़ के बाद मतलब दर्पण चित्र में कहा यार इसने, तो जेई सेम दिखती ना जो बनी हुई है, यही है। डी ऑप्शन राइट है इसका यार। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन अच्छा है, राइट है। जे एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। निम्नलिखित के पैटर्न के अगले पद में वृत्तों की संख्या ज्ञात करना है। एक एक है, फिर 3 है, फिर और उसी प्रकार जोड़ रहा है। देखो इसमें इसमें पहले से 3 2 5, 2 और जोड़ दो, 7 हो जाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, तो 45 ये है आपका इसका मैथ का लास्ट क्वेश्चन। सोनाली के पास नीचे एक लिफाफा और एक क्यूब बॉक्स दिया गया, वस्तुओं के क्षेत्रफल की तुलना कर बड़े क्षेत्रफल वाली वस्तु की पहचान करें। तो ये आपका लिफाफा है, तो लिफाफा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 7 8 56 आपका, इसका हो जाएगा 3 3 का 9। तो यहाँ पर लिफाफे का क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। ठीक है, तो ये रहे आपके मैथ के क्वेश्चंस। आप लोगों ने देखे हैं। मैथ बहुत सरल आती है, अगर तुमने नवोदय की मैथ पढ़ी है तो आपको ये सब चीज़ें मैथ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको अपनी बुकें पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा है अब, है ना। और समुदाय का पेपर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। और एक बात बता दूँ आपको, जो समुदाय विद्यालय है एकदम निःशुल्क है और सीबीएसई कोर्स चलता है, बहुत अच्छा विद्यालय होता है। नवोदय तो देखो हर जिले में होता है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश में केवल 4 विद्यालय ही हैं। चलो तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, देखते हैं आपकी बुक का ही ये सब। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को, सामाजिक विज्ञान मतलब पर्यावरण, ठीक है ना। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक पहचान देता है? तो कौन है? रेशम। रेशम, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन। किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होता है? चटनी, नींबू पानी, इमली। वो तो बहुत स्पष्ट है यार, लिखा। डी ऑप्शन राइट है इसका पहले ही से, है ना। डी ऑप्शन बच्चे ने अच्छा लगाया। अगला देखो। रक्त की जांच हीमोग्लोबिन कमी से होने वाला रोग अनीमिया है। एनीमिया, अनीमिया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही। चलो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, अब देखो जी के है, बछेंद्री पाल है। देखो अब जी तुम्हारी बुक में होगा, उसमें क्वेश्चन है यार, है ना। बुक का क्वेश्चन है आपकी, जे होगा उसमें, जी की थोड़ी है जी। जिस वो है सामाजिक विज्ञान है कि सामान्य ज्ञान? क्या है? सामाजिक विज्ञान है ना। क्या है जी? सामाजिक विज्ञान है। हाँ, तो आपकी बुक का ही है सब कुछ। अगला है वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो सीएनजी बिल्कुल अच्छा आंसर है इसका। इनका इनने बहुत अच्छा आंसर किया, सीएनजी। ठीक है ना। आगे बढ़े अपन। भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते? भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते? उसकी सूंघने की क्षमता के कारण, उसके देखने की क्षमता के कारण, उसके सुनने की शक्ति के कारण, उसकी वफाद। नहीं, यही है सूंघने। उसके क्या, कुत्ते के घ्राण पिंड जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हो, जिसको पुलिस वाले भी यूज करते हैं, आर्मी वाले भी यूज करते हैं किसी चोर को पकड़ने में, या है ना, या कातिल को पकड़ने में। चलो, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है? 2 बूंद जिंदगी की। एकदम राइट आंसर दिया बच्चे ने, है ना। एकदम राइट आंसर दिया है, 2 बूंद जिंदगी की। अगला क्वेश्चन आपका। मध्य प्रदेश में सोया राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा होता है, इसलिए सोया राज्य कहा जाता है। आगे बढ़े अपन लोग। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए? तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, राइट आंसर है ना। चलो आगे बढ़ो। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला?
तो यहाँ पे लिखा है रोनाल्ड रॉस लिखा है ना, ये अच्छा आंसर है। इसके बाद अपन लोग और देखो आपकी बुक में अच्छे से आप पढ़ो उसको। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो हृदय की धड़कन को लिए रहते ना, वो कान में लगा के आपके हार्ट पे लगा के चेक करते हैं ना। चलो आगे बढ़े अपन लोग। हमारे देश में नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? राइट है। कौन से पदार्थ को पानी में सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता? तो शहद को, नमक को देखो सुखाकर, शक्कर को भी सुखाकर बनाया जाता, गुड़ को भी, शहद को नहीं बनाया जाता सुखाकर। चलो ठीक है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाए। 59 का 60 का पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र में बने घरों मकानों की क्या विशेषता है? घरों में मोटी दीवारें, घरों में अधिक खिड़कियां होनी चाहिए, नहीं है। ठंडे में नहीं। घरों में अधिक दरवाजे, नहीं। घरों में मोटी मोटी दीवारें होना चाहिए, घरों में बड़े बड़े टाइल्स, नहीं। जी अच्छा आंसर है कि घरों में क्या होना चाहिए? मोटी मोटी दीवारें होना चाहिए। आपकी क्या है? सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण में जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जैसे विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, पर्यावरण होता है ना। तो मैरी कॉम किस लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाज के लिए प्रसिद्ध है। इसका 58 का आपका बी ऑप्शन राइट है। कौन से पदार्थ को पानी में सुखाकर उड़ाकर नहीं बनाया जाता? वही कहानी से फिर से आ गई यार, सब क्वेश्चन यहाँ का वहाँ लग गया हुआ है ना। चलो अब आती है विज्ञान। आप विज्ञान भी आपकी 15 नंबर की है ना। मिठाई का टुकड़ा जमीन पर गिरने पर थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्र हो जाती हैं। चींटियों को मीठा खाना पसंद है, चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत है, चींटियों को सूंघने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही कहा जे, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट है। चींटियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है मच्छर उड़ते हुए हम तक पहुंच जाता है क्योंकि मच्छर हमारे तलवों की गंध पर शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे पहला है मच्छर हमारी आवाज़ सुन लेता है, मच्छर उड़ते हुए हमें देख लेता है। यही है जो सूंघ लेता है, यही राइट आंसर है आपका, है ना। सूंघ लेता है, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या आपकी बुक में भी सुनीता विलियम्स कौन थी? आपकी अंतरिक्ष यात्री है, बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका। खेड़ी गांव के लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बांध का बनना है, उसका कारण है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उबालते हैं। गिलास फ्रिज में रखते हैं, हम फ्रिज में भी रखते हैं, खुले में रखते, खोल कर रखते, उबालते हैं। अच्छा सही है। गिलास में पानी लेकर उसमें डालने पर घुल जाए। गिलास में पानी डालने पर पानी लेकर उसमें डालने पर घुल जाएगा क्या? नमक घुल जाएगा। मिट्टी नहीं घुल, तेल नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है बेटा? यहाँ पर आपका टेहरी बांध है। टेहरी बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है ना। हाँ हीराकुंड बांध एकदम राइट आंसर है। चलो यहाँ पर अब जी यहाँ पे 68 में है। जी के टाइप के क्वेश्चन भी आपको उसमें बुक में होंगे, तब तो ये पूछ रहा है पानी में मौजूद जीवाणुओं को मारने के लिए, है ना, उसे शक्कर डाल देते हैं, उबालते हैं। अच्छा आंसर उबालना है ना। अच्छा आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपकी सारी बुक का एनालिसिस करके देख लूँगा, पर्यावरण, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह सारा देख लूँगा। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं 2-4 वीडियो में सारा आपको ख़त्म कर दूंगा यार। तो मैं मुश्किल से 4 वीडियो हिंदी का दूंगा, 4 वीडियो आपको मैं तुम्हारे उसका विज्ञान का दे दूंगा। मैथ का तो मुझे कुछ नहीं करना, मैथ का मेरी क्लास से देख लो आप, हो जाएगा आपका, है ना। मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान आती है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर जिसमें तैर सकते हैं, ये क्या है आपका? मृत सागर, है ना। तोप को बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? कांसा का, पीतल, लोहा, चांदी। तोपों को बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है ना। तो कांसा लगा है राइट आंसर इसका। चलो ठीक है। सूखे या भुखमरी में क्या आपदा होती है? सूखे या भुखमरी में क्या आपदा होती है? खाने पीने सामान की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तूफान, जानवर अनाज खा जाते हैं, हजारों लोग घायल, नहीं। ए ऑप्शन राइट है ना। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, बिल्कुल सही है। सिंचाई के लिए, सिंचाई से आशा है फसल को पानी देना, बिल्कुल सही है। हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ से आती है? दक्षिण अमेरिका से। आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यहाँ पर कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है जी, ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के बिना हम आग नहीं जला सकते हैं, ठीक है ना। चलो और अपने हिसाब से आप लोग आंसर देखना यार, क्या है आपकी बुक का है उसमें क्या कैसा दिया गया आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगला है तार्किक एवं बुद्धिमत्ता एवं तार्किक शक्ति, जी आपका 25 नंबर का है। जी क्या है?
यही पार्ट है महत्वपूर्ण, इसी पार्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ ऑनलाइन में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करना, इस वीडियो को, है ना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपन से जुड़ सके और बच्चों को लाभ मिल सके। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी उसको बताना जी क्या है। श्रृंखला वाला सवाल है, देखो यहाँ से कहाँ से शुरू होता है जी, यहाँ से देखो 5 का वर्ग क्या है जी बेटा 25, 4 का वर्ग क्या है 16, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा 49। तो यहाँ पर का 49 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके सामने संख्या के सामने उसका वर्ग लिख दिया उसने। यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करना है यार, प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणों को भाग और भाग को माइनस बताया माना जाता है। तो नीचे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ यार, है ना, चिंता की बात नहीं है। 15 यहाँ पर लिखा है, गुणा को क्या माना जाता है, गुणा को भाग, है ना। तो गुणा को क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। तो यहाँ पे मैं भाग लगा देता हूँ, गुणा की जगह इसकी जगह 5 लिख दिया मैंने। फिर भाग को क्या माना जाता है, भाग को माइनस माना, मैंने माइनस लगा दिया 3 लिख दिया। फिर प्लस को गुणा माना जाता है, मैंने इस पर गुणा 1 कर दिया यहाँ पर। माइनस को क्या माना जाता है, यहाँ पर माइनस को प्लस माना जाता है, माइनस को मैंने प्लस कर दिया। अब मैं भाग करूँगा तो यहाँ 5 3 15 आएगा, 3 में से फिर 3 जी गुणा 1 प्लस 1, तो 3 एक कम यहाँ पर गुणा हो, 3 एक कम 3, फिर 3 में से 3 जाएगा कितना आएगा आपका यहाँ पर, देखो 3 में 3 0, 0 में 1 जोड़ा 1, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन क्या है आपका राइट है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वही श्रृंखला वाली कहानी आ गई, जो कौन सी संख्या प्रश्न की जगह है, गणित जैसे सवाल आते हैं यार इसमें, है ना। यहाँ पे तो 9 है, फिर 13, फिर 22 है, तो 9 में देखो 9 में कितना यहाँ पे जुड़ा है आपका, कितने 13 हो गया आपका, 14 जुड़ा है ना। या तो ऐसा करो, इसके सामने का देखो क्या है, इसके सामने कितने का अंतर है इसमें, 22 में से 9 कितने बचेगा आपका 13 बचेगा क्या, 22 में से है ना 13 बचेगा। फिर यहाँ पर जी 13 हो गया, यहाँ पर इन दोनों 13 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, फिर 13 जोड़ा या 9 9 13 22, 22 में 13 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 35, 13 13 प्लस कर रहा तो इसलिए 35 आएगा वो, है ना। 13 प्लस कर, देखो 9 में 9 13 लिखा, फिर जिनों और 13 और 9 जोड़ा तो 22, और 22 में अब 13 जोड़ेगा तो 35, ऐसा है। 9 13 22 और 13 और 22 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 81 में दी गई आकृति में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो इसमें बताना कितने त्रिभुज हैं यार, देखो यहाँ पर चलो मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ। जी तो यार त्रिभुज इस तरफ है ही नहीं है, जी तो है ही नहीं त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6, और क्या मानूँ यार, एक जो हो जाएगा 7, एक जो पूरा 8, और जी पूरा हो जाएगा 9, जी पूरा हो जाएगा 10 त्रिभुज है यार। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। इसमें ऑप्शन है आगे, दिख नहीं रहा, वो हाइड हो गए है ना। कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, 79 निम्नलिखित में से कह दी गई विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। अपन को यार ABCD का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जे आता है जिसमें कहा है विषम अक्षरों को चुने। विषम अक्षरों को देखो, जे 10 नंबर में आता है, L 12 में आता है, N 14 में, जे सम वाले हैं। तो N कितने में 13 में आता है, P तो 16 में आता है यार, है ना। विषम अक्षरों को चुने, N 14 है, फिर तो 16 हो जाएगा जी, R हो जाएगा 18 में, है ना। और यहाँ पे इस सब में दो दो का कहाँ, दो का अंतर नहीं, हाँ दो का, N तो 14 में, हाँ 2 का अंतर है। यहाँ देखो जी में 7 है, और फिर जी I 9 में आता है, कि 11 में, इसमें भी 2 2 का अंतर है। हाँ यही है यार, इसमें T में देखो 20 है, यहाँ पे भी 22 है, Y 26 है। तो यहाँ पे C क्या है जी, विषम है। अपन को जिसका क्रम सही नहीं लगता उसको बताना। तो इनका क्रम इन सब में 2 2 का अंतर है, सब में 2 2 का अंतर, सब में 2 2, इसमें 2 2 का अंतर नहीं है, C में जी अलग है। चलो जी आगे आपके सम विकल्पों में से अपन को बताना है सह संबंध। जैसा 8 का वर्ग 64 है बेटा, बिल्कुल वही अभी कहानी, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 आपका राइट आंसर होगा, है ना। राकेश ने हेना से 24 और 36 का सबसे बड़ा समावर्तक ज्ञात करना है। राकेश ने हेना से 24 और 36 का सबसे बड़ा
समापवर्धक ज्ञात करना है 2436 का हो जाएगा, महत्तम होगा आपका 6 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर नहीं। सबसे बड़ा समापवर्तक ज्ञात कर तो 12 होगा यार, 12 दूनी 12 36 गलत लगाया बच्चे ने, ठीक है। क्या होगा 12 होगा। LMN और JKL के रूप में कोडित किया जाता है तो DPG को किस रूप में कोडित किया जाएगा? LMN को L कितने में होता है? L होता है 12 में और 2 उसके पीछे लिखा है जी। जब L 12 नंबर में होता है वो जी लिखा है जी 10 नंबर का, तो 2 कम कर दिया। M होता है कितने 13 में, के होता है 11 में, 2 कम कर दिया। M होता है 14 में, जो 12 में, तो अपन को D से 2 जाना पीछे तो हो जाएगा अपना B बेटा। इसके बाद P से P 16 में होता तो यहाँ पे P 16 में तो भाई आपका N हो जाएगा पीछे। G होता है आपका कितने में 7 में, 7 का 5 हो जाएगा आपका E हो जाएगा, तो BNE आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 6 के बीच आभाज्य संख्या होती है, 4 और 6 के बीच केवल एक आभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? एक आभाज्य संख्या होती है। आभाज्य संख्या होती है, आभाज्य संख्या होती थोड़ी पूछा, आभाज्य संख्या होती है। आभाज्य संख्या केवल एक संख्या होती है ना। यदि हम 4590 के योग से 5 से विभाजित करें, 4590 के योग को 5 से विभाजित करें तो उत्तर प्राप्त होगा, तो 135 हो जाएगा। 135 तो हो जाएगा 5 10 5 7 35, सही है, ये ऑप्शन राइट है ना, बिल्कुल सही है। आपको बहुत सरल है यार। यदि एक निश्चित कोड भाषा ए को एक के रूप में, बी को 2 के रूप में, कोड सी को 3 को दिया तो ABC को, अरे यार 1 2 3 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान चीज़ें हैं ये तो, है ना। तो रीजनिंग भी एकदम आसान आती है। राम के संग्रह के कुल 5 टेप्स और 10 सीडीज हैं, उन्होंने 2 टेप 1 सीडी खरीद ली, उसके पास कितने टीवी बची? राम के संग्रह में 5 टेप्स हैं, 10 सीडी हैं, उन्होंने 2 टेप और 1 सीडी और खरीद ली। अरे यार, तो उसके पास कुल कितने टेप और सीडी है? तो 2 टेप हैं और जो लो 7 टेप हो गए, 11 सीडी हो गई, तो टोटल 7 और 11 18 हो गए टोटल मटेरियल उसके पास, है ना। 18 हो गए टोटल सामग्री उसके पास। जोड़ देना। कक्षा 6 में लड़कियां 6 लड़कियां 12 लड़के, तो कक्षा कक्षा में 6 लड़कियां और 12 लड़के, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अरे यार 6 12 18। इतने सरल क्वेश्चन, ये रीजनिंग है क्या है यार, समझ में आता। किसी कोड भाषा में 1 का मतलब माता पिता है, 5 का मतलब प्यार और 7 का मतलब बच्चे होता है, तो माता पिता प्यार और बच्चे के लिए क्या होगा? 1 5 7, वही कहानी फिर आ गई। सीधा सीधा लिखना है तुम्हें, शब्दों की जगह सेट करना। 4 अक्षर युग्मों की सूची में 3 एक प्रकार से के हैं और एक नहीं है, कौन सा विषम है? ABC है जी। यार ये तो बहुत, देखो ना आप, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है यार, है ना। बस मैं एक बार आपको 2 2 3 3 वीडियो भी अगर मैं उपलब्ध करा दूँ रीजनिंग के और मैथ के ऐसे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है यार। कैट को कोड किया जाता है लाइन में, तो आपको बताना है कि हॉर्स को क्या होगा ना। हॉर्स को कैट को कोड किया जाता है 3, यदि लायन को कोड किया जाता है 4, तो हॉर्स को देखो, कैट में 3 शब्द आए हैं सो 3 है, लायन में 4 सो 4 है, हॉर्स में 5 सो 5 है। सिंपल सा। 92 नंबर देखो, श्रृंखला में लोक संख्या बताना, 4 8 12 और 16 हो जाएगा, 4 का बढ़ रहा जी, ठीक है। यदि परसों का दिन रविवार है तो आज कौन सा दिन है? परसों रविवार है तो आज क्या होगा? आने वाला परसों रविवार है तो शनिवार और शुक्रवार होगा। आज क्या होगा? शुक्रवार, सो परसों हो जाएगा रविवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? व्यंजन बताना है, तो A E I O U तो स्वर है और डी क्या है यहाँ पर? जे आर व्यंजन है। ओके, चलो। कौन सा ग्रह रेड ग्रह है? तो आप सबको पता है कि मंगल ग्रह को हम रेड ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पर यदि किसी संख्या को 3 से गुणा करें, तो यदि किसी संख्या के 3 गुना से 15 को घटाया जाए तो परिणाम 27 होता है, वो संख्या है। तो किसी संख्या के 3 से गुणा करें, x को मैंने गुणा, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ तुम्हें। मैंने x में गुणा किया 3 का और 15 घटाया बराबर 27 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले माइनस वाले को इसमें जोड़ूंगा तो 5 और 7 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा 15 जोड़ेगा, तो 3 4 42 हो जाएगा। यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 42, x बराबर, इसको भाग में हल करूँगा, इसको 3 पच्छान्तर होगा तो 3 को 3 को 12 14 हो जाएगा x का मान।
क्या हो जाएगा x का मान 14 हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 7 5 12, 1 2 3 1 4 42, 14 3 42, 14 राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 क्या है, राइट आंसर। 1 2 और 3 का महत्तम क्या है, 1 होगा बेटा, इसका तो क्या होना है, महत्तम 1 होगा। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर पूरे पेपर का एनालिसिस किया, वो आपने देखा और मैंने भी देखा कि कोई कठिन विषय नहीं है इसमें। बस विषय है, विषय तो खूब दिया उसने, हिंदी भी दिया, इंग्लिश भी दिया, पर्यावरण भी दिया है, गणित भी दिया है, और यहाँ रीजनिंग भी दिया है, विज्ञान भी दिया है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। अगर आप बढ़िया से अपनी कक्षा 5 की बुकों को पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम से पेपर आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको मैं 2-4 वीडियो में एक एक विषय की बना दूंगा आपके लिए। मतलब 15 से 20 वीडियो में आपका सारा सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर, और हमेशा आपकी जो भी समस्या है उनको आप कमेंट करो, उनका मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।